श्लोक संख्या 2 अध्याय 3। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहस्य सीव मे तदेकं वद निश्चित्येन सोऽहम् आप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो ये अर्जुन ही श्लोक बोल रहे हैं। जो श्लोक है आज का, ये अर्जुन के द्वारा बोला गया। जैसा पहला श्लोक में अर्जुन पूछ रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा श्लोक भी अर्जुन के द्वारा बोला गया है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। तारतम्य का मतलब समझते हैं आप? लयबद्धता, एक के बाद एक, क्रम के अनुसार, सीक्वेंस में होना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था। भ्रामक मतलब जो भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से जो पूछा जा रहा है। तो अर्जुन जो है वो क्या है? कंफ्यूज है। अर्जुन की स्थिति अभी कंफ्यूजन में चल रही है। तो कल का जो श्लोक था 3.1, खैर मैं ही क्यों बता रहा हूँ, अभी तो मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए पहले। यस प्लीज़ हैंड रेज करिए। कुछ याद है आप लोगों को कल क्या बताया था पिछली कक्षा में? फटाफट से हैंड रेज करके बताइए। सैटरडे संडे में लग रहा है सब वॉश आउट कर दिया। फटाफट बताइए कौन बताने वाला है, अन्यथा मुझे नाम लेना पड़ेगा। यस प्रिया रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल के श्लोक में, कल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक था। उसमें ये था कि भक्ति करना ऐसा नहीं है कि हम एकांत स्थान पे चले जाओ और बस माला करें, अपने सारे कर्तव्य और दायित्व को छोड़ दें। भक्ति करना ऐसा है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जैसे अर्जुन जी ने कहा था कि आप मेरे को कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है, तो ठीक है मैं भी हिमालय पे चल जाता हूँ और आपका नाम ले लेता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, वहां पर रह के युद्ध करना उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान की इच्छा, चाहे हमारी इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है तो हमें वो कर्म करना चाहिए। यस थैंक यू माता जी। इस बात को आज और सरलता से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इस बात को हम और गहराई से समझ पाएँ कि अर्जुन क्या चाह रहे हैं। और बताइए कौन बताने वाले हैं? फटाफट हैंड रेज करिए। यस वरुण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो लास्ट क्लास के श्लोक में बताया था, आपने ये बताया था कि जो लोग हैं वो भक्तों को ये समझ लेते हैं इनके पास कोई काम नहीं है, आलसी होते हैं। लेकिन उसका एक ज्वलंत उदाहरण श्री प्रभुपाद हैं हमारे, जो कि 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, जिसमें उनको बहुत सारे कष्ट भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु आज्ञा को पूरा करने के लिए सकाम भक्ति को छोड़ के क्या बोलेंगे प्रभु जी, अपना मतलब कर्तव्य पूरा करा जो गुरु ने बोला उनको, उस भक्ति को उन्होंने करा। यस, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, कृष्ण भावनामयी कार्य किया उन्होंने, भक्ति योग। अनुपमा गौरांगी। अनम्यूट करके बताओ क्या बताया था पिछली क्लास में, कोई एक पॉइंट बताओ।
मैंने क्लास नहीं ली थी उसमें। कीर्तन तो तुमने ही किया था उस दिन, which is not good. Yes, प्रीति चंदेल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें अर्जुन अर्जुन भगवान को अपने मतलब कृष्ण भावनामृत का बहाना बनाकर और उनको अपने चतुराई से ये बताना चाह रहे थे कि वो मतलब युद्ध से भागना चाह रहे थे। तो अर्जुन जो है कृष्ण से कह रहे हैं कि भाई अभी तो आप कह रहे थे कि भक्ति योग बेहतर है सकाम कर्मों से, और अब आप कह रहे हो कि भक्ति नहीं सकाम कर्म करो, युद्ध करो, तो ये क्या? अर्जुन कंफ्यूज हो गया। कभी भगवान कह रहे हैं कि कर्म से बेहतर है भक्ति, सकाम कर्म से बेहतर है भक्ति, लेकिन अब कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो उस बात को भगवान क्लियर करेंगे आगे। हमारे जीवन में भी ये बात, कई लोग कहते हैं ना कि हम तो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म ही पूजा है ना, वर्क इज़ वर्शिप। तो वास्तव में वर्क इज़ वर्शिप क्या है वो समझना पड़ेगा। प्रभुपाद पिछले श्लोकों के उदाहरण में कह रहे थे इस बात को। एक कसाई कह सकता है कि माई वर्क इज़ माई वर्शिप, वो अबोध जीवों को काट देता है, जानवरों को पकड़ता है, बकरा काटता है, मुर्गा काटता है, भैंसों को काट देता है, और वो उसका कर्म जो है उसकी पूजा कैसे हो सकता है? नहीं। एक चोर चोरी करता है, कत्ल करता है, वो उसकी वर्शिप कैसे हो सकता है? नहीं। इस कर्म की बारीकी को भगवान इसलिए बहुत गहराई से परत दर परत समझा रहे हैं। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति का फल मिलेगा व्यक्ति को। तो भगवान ने निष्काम कर्म की भी बात कही है, ऐसा कर्म जिसका फल ना लगे, ऐसा कर्म जिसका फल मिले, भक्ति योग जिसमें केंद्र बिंदु भगवान की प्रसन्नता हो। तो भगवान क्या करने को कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो। वो किसकी प्रसन्नता के लिए? कि अगर अर्जुन युद्ध करता है तो प्रसन्नता किसको मिलेगी? श्री कृष्ण को। यद्यपि ये युद्ध करने की स्थिति अर्जुन के लिए सुखद नहीं है, क्योंकि वो युद्ध करना नहीं चाह रहा। हम जो काम करना नहीं चाहते और मम्मी चांटे मार के हमसे करवाती है, वो स्थिति सुखद नहीं होती। बच्चा जबरदस्ती काम कर तो देगा, बैठ के पढ़, दो चांटे लगे उसके, बाहर से आवाज़ आ रही बच्चों के खेलने की, वो ज़बरदस्ती रोता बिलखता हुआ बैठा तो रहेगा किताब खोल के, लेकिन वो स्थिति उसके लिए सुखद नहीं है। तो वैसी अर्जुन की स्थिति हो रही है। सुखद कब हो सकती है? जब वो बालक इस बात को समझ ले कि जो मदर कह रही है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए लाभकारी है, तो फिर वो उसको स्वेच्छा से करेगा। और जब स्वेच्छा से करेगा तो फिर वो उसके लिए सुखद हो जाएगी वो स्थिति। बाहर खेलने की बजाय वो पढ़ेगा घर में बैठ के, तो वो स्थिति भी सुखद हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, कब होगी सुखद स्थिति? जब वो उस बात को समझ ले। जब तक वो उस बात को नहीं समझेगा तब तक उसके लिए स्थिति सुखद नहीं है। तो कल का जो श्लोक था उसमें हमने यही देखा कि अर्जुन जो है वो सोच रहा है कि भक्ति जो है वास्तव में उदासीन है, लेकिन श्लोक बता रहा है कि नहीं, भक्ति उदासीन नहीं है। अर्जुन भक्ति योग का सहारा लेकर युद्ध से बचना चाह रहे थे, पर भगवान समझा रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा भक्ति योग और कुछ नहीं है अर्जुन। तो क्या शिक्षा मिलती है इस बात से? अगर कल के श्लोक से हम शिक्षा लें कि भगवान का जो आदेश है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान और गुरु का आदेश सबसे बड़ा धर्म है। यदि गुरु परंपरा में है और गुरु की योग्यताओं को धारण करता है, वास्तव में गुरु होने योग्य है, तो ऐसा गुरु और श्री कृष्ण, उन दोनों की बात ही सर्वोपरि धर्म है। इसका उदाहरण है, हम देख सकते हैं जनरली क्या होता है, जो सन्यासी होते हैं, जो भगवाधारी होते हैं, उनके लिए पहले जो है विदेशों की यात्राएं, 7 समुंदर पार जाना वर्जित था। उनको सन्यास के समय बोला जाता था कि आप नहीं जाएंगे विदेशी सभ्यता में। लेकिन शील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब उनसे पहली मुलाकात की और उनके ज्ञान को देखा, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी प्रभुपाद जी की, तो उनको तुरंत कहा कि तुम बहुत पढ़े लिखे समझदार युवक लगते हो, जाओ और पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। युवा थे जब ये आदेश मिला, आदेश का पालन करने में बहुत वर्ष लग गए, लेकिन गुरु की आज्ञा हृदय में थी, शिरोधार्य की, और जैसे ही मौका मिला श्रील प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, नियम के विरुद्ध थी बात, नहीं जा सकता सन्यासी विदेशों में, उस सभ्यता में,
लेकिन प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए, और जब चले गए तो आप सब जानते हैं, रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके बाद इतिहास रच दिया शिल प्रभुपाद ने, करोड़ों लोगों को भक्त बना दिया, संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर दिया, चारों तरफ आंदोलन को फैला दिया, यश मिला, विजय मिली, सब कुछ मिला। तो ये गुरु की और कृष्ण की आज्ञा पालन का लाभ है। वही स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन अभी नहीं बात मान रहा, लेकिन भगवत गीता का समापन होते होते अर्जुन स्वीकार करेगा भगवान श्री कृष्ण की बात और युद्ध करेगा। और हम सब जानते हैं कि उस युद्ध में अर्जुन का क्या यश फैला। चारों तरफ एक ही नाम था, अर्जुन, और उसी प्रकार चारों तरफ एक ही नाम था, श्रील प्रभुपाद। तो गुरु और कृष्ण की आज्ञा इस सर्वोपरि धर्म है, इस बात को समझना पड़ेगा। और आज का जो श्लोक है वो क्या कह रहा है? यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो इतनी सारी बातें बता दी हैं बहुअर्थी हैं, इनका बहुत सारा मतलब निकल रहा है। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। कृपया थोड़ा और डिटेलिंग में बताइए मुझे, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। जब मैं इस बात को समझ पाऊंगा तो मैं आपकी इच्छा के अनुरूप हो सकता है कि कार्य करने का सोचूं या कर पाऊं, लेकिन जब तक आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती मैं कुछ नहीं कर सकता। होता है ना, जब तक हमें किसी की बात समझ ही ना आए कि कहना क्या चाहते हैं तो फिर हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। तो समझने की बात एक और यहाँ पर यह है कि यदि अर्जुन कंफ्यूज हो सकते हैं, हमने सभी ने दूसरा अध्याय पढ़ा, अर्जुन का कंसंट्रेशन तो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो पूरा फोकस्ड होकर सुन रहे थे। हम तो फिर भी ऐसे ही थोड़ा वीडियो ऑफ करके लेट वेट के, कभी रोटी पकाते हुए, कभी बातचीत करते हुए अध्याय सुन रहे हैं। तो हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं, चांसेस हैं इस बात के। मे भी कुछ भक्त तो बहुत ही होशियार हैं, वो ना हुए हों, लेकिन जनरली हो जाते हैं। तो यदि अर्जुन कंफ्यूज हो सकते हैं तो हम क्या हैं? हम किस खेत की मूली हैं भाई? हाँ, क्या है इसका मतलब? क्या इसका मतलब ये निकलता है कि अगर ये इस ज्ञान को सुन के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं जो दूसरे अध्याय में मिला, तो क्या ये ज्ञान परफेक्ट नहीं है? क्या ये ज्ञान कन्फ्यूज़न देने वाला है? नहीं, ये दिव्य ज्ञान बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ करने वाला नहीं है। ये दिव्य ज्ञान तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से आ रहा है। देखिए, गंगा जो है वो पवित्र कर देती है पापी से पापी व्यक्ति को भी, जो भगवान के चरणों से निकली है। और ये ज्ञान की गंगा तो भगवान के मुख से निकल रही है, ये कन्फ्यूज़न कैसे देगी? नहीं, ये पापी से पापी व्यक्ति को भी पावन कर सकती है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा ध्वनि श्रुता। ये स्वयं भगवान के मुख से निकल रही है, तो ये सुनने वाले को भी लाभ होगा। लेकिन अगर वो इसके साथ साथ, सुनने के साथ साथ अपनी कंसंट्रेशन को भी फोकस कर दे, अपना और ध्यान लगा दे कि मुझे बात को गहराई से समझना है, तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। हो सकता है गंगा जल में, गंगा नदी में डुबकी लगाकर उसको उतना लाभ ना मिले, उसका हृदय पावन ना हो, लेकिन ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देगा। भले ही अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया, हो सकता है हमें लग रहा हो कि हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बट ये वो ज्ञान है जो वास्तव में इस दुनिया के सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर सकता है। और अगर सुनने के बाद भी हमें कन्फ्यूज़न है, इट मीन्स हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव है, हमें और थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। हम थोड़ा सा और कंसंट्रेशन के साथ और एकाग्रता के साथ चीज़ों को सुनने का प्रयास करें। तो हम सब भी कोशिश कर ही रहे हैं बार बार। एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि बार बार हम इसी विषय को सुने, अपने नोट्स बनाएं, तो हम बात समझ पाएंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन अगर कंफ्यूज हो सकते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? पुनः इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो अर्जुन भ्रमित थे, हमने देखा तात्पर्य में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि अर्जुन जो है वो भ्रमित हो गए कि जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है ये क्या, कैसा है, जड़ है या सक्रिय है? मतलब कृष्ण भावनामयी होने का मतलब क्या है? कि एकांत में बैठ जाओ, कुछ मत करो, निष्क्रिय हो जाओ, या फिर पहले से भी अधिक सक्रिय हो जाना? ये बात हम जो है तात्पर्य से समझ सकते हैं इसके। तो यहाँ ये बात जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, किसके लिए पूछ रहे हैं?
हम सब के लिए पूछ रहे हैं, वास्तव में हम सब के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, ताकि हम सब समझ सकें। वास्तव में अर्जुन इतना कंफ्यूज नहीं है, लेकिन हम सब को ध्यान में रख के अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ और डिटेल में बताइए। और क्या पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ भगवान कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या करना श्रेयस्कर है। तो कार्य क्या है, दो प्रकार के होते हैं, हमें बात समझनी पड़ेगी। कौन कौन से हैं दो दो प्रकार, एक श्रेयस और एक प्रेयस। आप नोट कर सकते हैं, एक कार्य है श्रेयस और दूसरे प्रकार के कार्य होते हैं जिनको कहा जाता है प्रेयस। तो श्रेयस कौन से कार्य होते हैं, वो काम जो कि हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमें कल्याणमयी स्थिति में ले जाते हैं। और प्रेयस कौन से कार्य हैं, जो हमारे लिए सुखकारी हैं। एक कार्य ऐसा है जो हमारा कल्याण कर रहा है और दूसरा कार्य ऐसा है जो हमें सुख प्रदान कर रहा है। उदाहरण से इस बात को समझते हैं। ये तो एक सभी के घर में बच्चे हैं, देखिए। हाँ, तो बच्चे क्या है, आप जानते हैं कि उनको खेलना पसंद है। बच्चे चाहते हैं कि बाहर जाऊं, खेलूं। इनफैक्ट स्कूल से आते हैं तो कई बार बैग पटकते हैं और यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले जाते हैं। और कुछ बच्चे तो खेलने के इतने शौकीन होते हैं कि वो स्कूल भी नहीं जाना चाहते, स्कूल की भी छुट्टी मार लेते हैं कि मेरे पेट दर्द है, मेरे ये दर्द है। और जैसे ही देखते हैं स्कूल का टाइम निकल गया, अब तो एंट्री नहीं मिलेगी, तो ठीक हो जाते हैं। वो उन्हें खेलना इतना पसंद है। वो जीवन का लक्ष्य क्या समझते हैं अपने, कि मित्रों के साथ खेलना यही जीवन का लक्ष्य है, बस आनंद लिए जाओ। उन्हें इसी में सुख मिल रहा होता है। तो ये कौन से कर्म है उनके लिए, ये प्रेयस हैं। इसको क्या कहेंगे, प्रेयस, जो सुख प्रदान कर रहे हैं उनको। बच्चे यहाँ तक कि बुखार भी है तो उन्हें चिंता नहीं बुखार की, वो बुखार भी खेलने चले जाते हैं और रात दिन खेलना चाहते हैं। क्या है ये, उनको तुरंत सुख प्रदान करता है। ऐसे कर्म क्या कहलाते हैं, प्रेयस कहलाते हैं। लेकिन जो दूसरे कर्म है श्रेयस, जो अधिक शास्त्रों में जिनको अधिक महत्व दिया गया है, जिनको करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, ये समझना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, और भगवान के साथ संबंध को समझकर उनकी सेवा में लग जाना, ये जानने का जो प्रयास करता है व्यक्ति, ये कार्य कौन से कार्य हैं, ये कार्य हैं श्रेयस, इनको कहेंगे श्रेयस कार्य। तो बच्चे यदि खेलने का मन को मारकर पढ़ाई करें, खेलने का मन कर रहा है लेकिन फिर भी क्या करें, वो खेलने ना जाएं और पढ़ाई करें, ये मान कर के पढ़ना जो है मेरे लिए अधिक बेनिफिशियल है, तो क्या हो जाएगा, वो श्रेयस हो जाएगा। अक्सर मन जो कहता है, हम वही कार्य कर रहे होते हैं। बच्चे का मन कह रहा है कि खेल लो, तो चला जाएगा, ये प्रेयस है, सुख मिलेगा। अक्सर मन जो कहता है वो श्रेयस ना होकर सुख देने वाला है, श्रेय हमारे लिए श्रेय कल्याणकारी नहीं होता वो, लेकिन सुख देता है हमें, अगर हम मन की कही मान लेते हैं तो। परंतु जो बच्चा अपने पेरेंट्स की बताई बातों को मन से ज़्यादा महत्व दे, मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा पढ़ो, खेलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स कम रह जाएंगे, और वो पेरेंट्स की बातों को समझकर अपने मन की बात को डाउन कर देता है, मन की बात को मारकर पढ़ाई को, घर बैठकर पढ़ने को ज़्यादा महत्व देता है, तो ऐसा बच्चे के सफल होने के चांसेस दूसरे बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं उनसे ज़्यादा है। वो अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। और वही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की हो रही है। अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, अपने मन की बात मान रहे हैं। जैसे बच्चा मन की बात मानकर खेलने चला जाता है, माता पिता की बात नहीं मानता, वैसे ही यहाँ पर अर्जुन अपने मन की बात मान रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, इनको मारने से क्या लाभ, मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूँगा, ये सब तो ठीक नहीं है। तो ये सब बातें उसकी जो मन में उत्पन्न हो रही हैं, वो उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहा है इन कंपैरिजन कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, वो कह रहा है नहीं, युद्ध नहीं करूँगा। तो अगर अर्जुन भगवान की बात मानता है तो उसके लिए कल्याणकारी है, रादर कि वो अपने मन की बात माने। जैसे बच्चे के लिए पेरेंट्स की बात मानना ज़्यादा कल्याणकारी है, रादर के अपने मन की बात मानना। तो इसी बात को किस प्रकार से ये अर्जुन के लिए अधिक कल्याणकारी है श्रेयस, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है बताओ भगवान।
तो अब अगले श्लोक में जो हम कल पढ़ेंगे उसमें भगवान अर्जुन को बताएंगे कि वास्तव में तुम्हें अब क्या करना चाहिए। इस स्थिति में जब तुम कंफ्यूज हो गए हो तो तुम्हारे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है। जिस प्रकार एक बच्चा माँ बाप से पूछे, मेरा तो मन मम्मी बाहर खेलने का कर रहा है, बताओ क्या करूँ, मैं खेलने जाऊँ कि यहाँ बैठ के पढ़ूँ, आप कह रहे हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरा तो मन खेलने का करता है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, खेलना ज़्यादा महत्वपूर्ण, खेलने से फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, तो मैं खेलने जाऊँ कि पढ़ूँ, आप बताओ क्या करूँ। तो जैसे पेरेंट्स या मदर बैठकर समझाती हैं कि बेटा तुम्हें अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए, वैसे ही एक अच्छे पेरेंट्स, एक अच्छे अभिभावक की तरह भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बैठा कर समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर जो है भगवान अब ये जो हमारा तीसरा अध्याय है यहाँ पर बड़ी बारीकी से परत दर परत देना प्रारंभ करेंगे, जो कि दूसरे अध्याय में भी हालांकि भगवान ने इस विषय में कही है बात, लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है मैं उससे कंफ्यूज हो गया, अभी थोड़ा और डिटेल में बताइए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहले अध्याय में थोड़ा तारतम्य यानी कनेक्टिविटी की कमी थी उन सब बातों में, अब भगवान एक कनेक्टिविटी के साथ, एक सीक्वेंस के साथ इस बात को और सरल करके और इजी करके बताने का प्रयास करेंगे, ताकि अर्जुन जो है उसका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सके, अर्जुन को ये बात समझ में आ सके और अर्जुन के साथ साथ हमें भी ये बात समझ में आ सके। तो क्या कहने वाले हैं भगवान, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कल पुनः 9 बजे जूम क्लास ज्वाइन करिए, वीडियो ऑन रख के अपनी नोटबुक और पेन के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तों की जय।